बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 27 अप्रैल आ गई है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से। क्या वो ख़बर आने वाली है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना सामान बांधे और घर वापसी का रास्ता ले? देखिए पूरी परफेक्ट जिसे कहते हैं परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर कि तबाही के लिए पूरा मुकम्मल अज्जाए तरकीबी इस वक्त मौजूद हैं। सही। मैं उस एक्सट्रीम पर भी नहीं जाता कि जैसे कि कह दें कि वज़ीर आज़म जो है वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन उनको नाअहल करने की, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा देने की तमाम तर कानूनी आइनी वजूहात अब वकूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं। सही। अब हमारे सामने मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर, और ये मैं कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। सही। जो 19 अप्रैल और 20 अप्रैल के कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बहुत क्लियर हैं इस मामले में। आज डिस्कस कर लेंगे कि अहम तरीन समात है, समात से पहले क्या होने जा रहा है। देखिए, एक कब्र है और 2 मुर्दे इस वक्त रेडी। अच्छा। किसी एक की तदफीन होनी है इसमें, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। अब मुझे नहीं लगता कि दरमियानी रास्ता क्या होगा। इट डजेंट मेक सेंस टू मी। बिल्कुल। यानी मुझे नहीं समझ आती कि अब आप कौन सा दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। 2 अफवाहें थीं। अफवाह नंबर 1 ये थी कि जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है और शायद इलेक्शन करवाना चाहती है। सही। हुकूमत जो है वो आइन को मुकद्दम समझती है और सुप्रीम कोर्ट को समझती है कि इसका एहतराम करना चाहिए। ये एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। ये अफवाह नंबर 1 है और ये दम तोड़ चुकी है। सही। वो जो मुअद्दबाना तरीके से हाथ बांध के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में 19 और 20 अप्रैल बुध और जुमेरात गुज़श्ता पेश हुए थे। ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल थे, फ़ारूक एच नाइक शामिल थे, कमर ज़मान कायरा शामिल थे, दीगर लोग शामिल थे इत्तेहादी जमातों के, अदर दिन फजलुर रहमान साहब, जी। सिराजुल हक साहब थे। उन सब का मुद्दा सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक मस्बत डेवलपमेंट करार दिया था और कहा था कि देखें, ये अगर पॉलिटिकल एरिना में और पॉलिटिकल डोमेन में ये डायलॉग होना है, टाइम बार करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि ऑप्टिमिज्म इससे पैदा हुई है, इससे उम्मीद पैदा हुई है। तो वो तो नज़र आ गया गुज़श्ता रोज़। सही। आपको याद, लोगों को भी याद होगा, हमने वीडियो में कहा था कि 7 खबरें हैं जिनका ख्याल रखना है। ये 7 खबरें आएंगी 26 अप्रैल को और ये सब कुछ वैसे ही सब हुआ। कुछ डिटरमिन करेंगी। इत्तेहादियों का इजलास, हुकूमत ने वहाँ पर अपने असल अज़ाइम वाज़े कर दिए कि जनाब मुज़ाकरात हमारे से आप नहीं करवा सकते, कोई बंदूक के उस पर नहीं होंगे और गैर पैसे भी नहीं मशरूत है। होंगे। हाँ। काबीना जो है उसने पैसे जारी करने के हवाले से कुछ करने के बजाय उन्होंने मामला फिर पार्लियामेंट भेज दिया। कौमी असम्बली में क्या हुआ उस पर मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। फिर ख़त लिख दिया गया, मुज़ाकरात नहीं हुए। एक थी ये अफवाह कि हुकूमत इसके सोल्यूशन की तरफ जाएगी, तो हुकूमत का कोई मूड नहीं है सोल्यूशन की तरफ जाने का। इसका कॉन्सिक्वेंस मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूँ कि क्या होगा। लेकिन अफवाह नंबर 2 ये थी जो बहुत ज़्यादा चलती रही है, चीफ जस्टिस मैनेज हो गए। चीफ जस्टिस वो ने फैक्ट्रियां लगी हुई थी, फैक्ट्रियां कुछ थी, वो तैयार कर चीफ रही थी जस्टिस माल। उमर अताब बंदयाल ने सफ़ेद परचम लहरा दिया। हाँ जी। चीफ जस्टिस ने सरेंडर कर दिया, चीफ जस्टिस ने सफाइयाँ दी, चीफ जस्टिस फलां जगह चले गए, उससे मिले, ये किया वो किया, लड़ाई हो गई जजेस कॉलोनी में वॉक करते हुए, फलां ने फलां को ऑडियो मार लीक्स दिया। आ गई। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल मैनेज हो चुके होते ना और उन्होंने इस मामले पर पीछे हट गए होते, बैक स्टेप कर लिया होता कि मैं नहीं कहता कि जनाब 90 रोज़ में जो आइन है उसकी पासदारी पर अब बेरेस्ट मिनिमम टाइम में अमल दरामद करवाया जाए। सही। अगर वो इस बात पर राज़ी हो चुके होते तो ना मौलाना फजलुर रहमान जुमेरात को अचानक 4:05 पे आपको तमाम स्क्रीन्स पर जलवा अफरोज़ होकर धमकियाँ देते नज़र आते हैं, ना आपको ऑडियो लीक्स ईद की छुट्टियों के दौरान तैयार माल मिलता, वो सामने बनी बनाई आपको भिजवाई जाती व्हाट्सएप के ऊपर और आपसे ये कहा जाता है कि ज़रा इसको हाईलाइट करें जी। पर्चा आउट की खबरें जो है वो लगवाई जाती, ये भी ना होता। और जो कुछ गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम पार्लियामेंट में हुआ, कौमी असम्बली में हुआ, जो तकारीर हुई, जो ख़त लिखा गया राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से, वो भी ना लिखा जाता। तो ये अफवाह नंबर 2 है जो मेरे ख्याल दफन हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे, देखें, उनकी रिटायरमेंट में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा। सितंबर में
अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उनको लोग कैसे याद करेंगे। जी। वो आने वाले वक्त में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने फैमिली वालों को अपनी क्या लेगेसी बताएंगे कि मैंने क्या किया, इस मुल्क के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ व्हाट के डिड लिए। आई डू एज चीफ जस्टिस ऑफ जी, पाकिस्तान। कौन बिल्कुल। कौन से प्रेशर्स हैं, इस वक्त सब लोगों को इल्म है। आसान सा सादा सा सवाल है, इलेक्शंस, जी। हुकूमत भाग रही है, रियासत साथ खड़ी है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। मुतमईन घर बैठे हैं। नहीं, वो इलेक्शन के लिए देखें, जी, जी। मुतमईन ये देखें बाबा मुतमईन तो हैं। नहीं, मेरे नहीं ख्याल के मुतमईन है। अच्छा। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो इस वक्त जो भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान की हालत देखेगा ना, वो मुतमईन नहीं हो सकता। अच्छा। जो इस वक्त मुल्क मैं की इलेक्शन सूरत- के पैराए में बात कर रहा नहीं, था। इलेक्शन का पैरामीटर उन्होंने वही है। टिकट बांट दिए, इंटरव्यूज नहीं, कर लेकिन लिए। इलेक्शन वाला मामला जी। भी जो है वो इस मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे इस ही है। वक्त क्या ये इख्तियार मोहसिन नकवी के पास होना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर हो? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि जो 90 दिन। अथॉरिटी है, स्टेट शैल एक्सरसाइज द अथॉरिटी जी। थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी साहब चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, समन मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही सिलेक्टेड है। हैं। सही। ठीक है, जो सिलेक्टेड बंदा है क्या वो ये इख्तियार रखता है कि आप उसको अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें, और उस 6 महीने में भी अभी कोई बात यकीनी ना हो, सही। और यहाँ पर ये बातें भी हो रही हों कि 2 साल के लिए भी लटकाया जा सकता है। लेट्स बी वेरी क्लियर, सही। चंद घंटे बाद हो सकता है जिस वक्त लोग ये देखें, 19 अप्रैल को 2 कोर्ट ऑर्डर्स आए थे जी। 20 अप्रैल को एक कोर्ट ऑर्डर आया था। ये 2 मामले हैं जिनको कुछ लोग मिक्सअप कर रहे हैं। मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं, एक वो मामला है जो स्पीकर्स की तरफ से आया, टेकअप हुआ, सब्तैन खान वर्सेस फेडरेशन। बिल्कुल। वो मामला है जिसमें 14 मई की इलेक्शन की डेट दी गई थी। जी। एक फिर आम शहरी की तरफ से दरख्वास्त, जिसको शाह खबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों को इकट्ठा करके 19 तारीख को सुना गया और 2 कोर्ट ऑर्डर्स जारी किए गए। सही। एक है 7 सफ़ात का, जो 14 मई के इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करने के हवाले से, जो कि नहीं हुए जारी। जी। 27 तारीख आ गई है, वो पैसे जारी नहीं हुए। वो 7 सफ़ात का ऑर्डर है। फिर 3 सफ़ात का ऑर्डर था पहले दिन 19 तारीख को उस आम शहरी वाली पटिशन में, जिसमें बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए किसी एक तारीख का इंतखाब करने पे और चूज़ करने पे अगर ये अग्री कर जाते हैं, हुकूमत और कंसेंसस हो अपोजिशन, जाता है जी। हुकूमत और अपोजिशन, तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के दरमियान, तो कोर्ट्स कुछ मामलात में रिलैक्स करने के लिए तैयार है। उस पर फिर अगले दिन जुमेरात के रोज़ 20 तारीख को इकट्ठे हुए। ऑर्डर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आज जो है 11:30 बजे जो समात हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 9 जी। हो रही है, जो आम शहरी वाली है। जो बाकी 14 मई वाली दरख्वास्तें, उनकी समात नहीं है आज, उसके हवाले से कोर्ट ऑर्डर डिफरेंट है जी। और उसमें वाज़े आपको इशारे मिलते हैं कि क्या हो सकता है। पहले तो देख लेते हैं कि जो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ जनाब। मुज़ाकरात नहीं हुए, 26 तारीख का बताया गया था। मैं क्विकली बड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को जो ये मैटर था कि अफाम तफहीम से बातचीत से कर लें, उन्होंने कहा जनाब फारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से आए, PDM की तरफ से जनाब जो पेश हुए लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक सामने आए, कमर जमान कायरा आए, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए, इसी तरीके से सराजुल हक साहब जो हैं वो आए, दीगर लोग आए। और उन सब को सुनने के बाद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मस्बत बयानात इनकी तरफ से कोर्ट के सामने दिए गए हैं रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ द नेशनल असम्बली एंड 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़, तमाम के तमाम एक तारीख पर करवाने के हवाले से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं। उससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि बहुत जल्द एक ऐसी तारीख पर एग्री कर लिया जाएगा जिस पर तमाम असम्बलियों के इंतखाबात हो सकें। हाउएवर कोर्ट जो है वो इस बात से भी इम्प्रेस हुई, बहुत मुतासर हुई कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने आईने पाकिस्तान को सुप्रीम करार देते हुए और उस पर अमल दरामद को अपने लिए मुकद्दम कहते हुए उन्होंने कहा कि देखें, हमारा पूरा यकीन है जी, हमारा पूरा एतमाद है, हम बिलीफ हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, जी बिल्कुल, यकीन मुहकम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। तो उन्होंने कहा कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर राज़ी हो जाती हैं डायलॉग के लिए, तो ये डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल एरिना में होंगे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनको करेंगे।
नेगोशिएशंस जो हैं वो उन्होंने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा पर होनी चाहिए डेट के तयन के हवाले से, ताकि ये सारा मामला 1 तारीख के हवाले से तय हो सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 5 है जी, यानी कि जो दूसरा मामला जो 19 तारीख का 7 सफ़ात का वर्डिक्ट जिसमें शहबाज शरीफ के सर पर तलवार लटक रही है, मैं आपके सामने उसके नुकात रखता हूँ। लेकिन 4 तारीख को जो उसका फैसला आया था कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, उन्होंने कहा कि वो होल्ड करता है, जी, वो उसी तरह स्टैंड है। वो उसी तरीके से मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से रिसेस दे दी गई थी और 26 तारीख को जो गुजर चुकी है इसमें मुज़ाकरात होने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के, वो मुज़ाकरात नहीं हुए। उनकी रिपोर्ट आज 11:30 बजे उसके इंतज़ार में बैठे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, और उन्होंने कहा कि द प्रोसीडिंग्स एंड प्रोग्रेस ऑफ विच शैल बी रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑन 27 अप्रैल 2023, और साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर रिपोर्ट एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स 27 तारीख आज वो रिपोर्ट आ जाएगी कि जनाब मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे। ख़त जो है वो पहुंच चुका चीफ जस्टिस को। अब इस मामले पर चीफ जस्टिस क्या करते हैं ये एक चीज़ देखनी होगी। दूसरा मैटर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका पैराग्राफ नंबर 8 जजमेंट का, वो जजमेंट है 19 तारीख की, जिसमें पैराग्राफ 8 बाकी सारी चीज़ें हम पहले ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, इसलिए आई विल नॉट गो इनटू दैट ओवर एंड ओवर अगेन। बट ये जो 8वां नुक्ता है ना उस पिटीशन का, इसमें आपको पता चाहिए ये है 21 अरब का मामला, जो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से। इसमें 8वें पैराग्राफ में कोर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो जो पैसे नहीं आए 64A की डिमांड दी गई थी, डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, बिल को नॉक डाउन कर दिया जो कौमी असम्बली है उसने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 14 अप्रैल को, क्या क्लियर डायरेक्शन थी कि जनाब ये पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे इलेक्शन कमीशन को। उसमें एक किरदार था आपकी वजारत ख़जाना का, एक किरदार था AGPR का जी। सबको उनका असाइन रोल दिया गया था और 18 तारीख तक कहा था कि ये पैसे जमा हो जाने चाहिए और कोर्ट को इतला दी जाए। कोर्ट को उसके हवाले से बताया गया कि पैसे नहीं दिए गए। उन्होंने पिंग पोंग खेला ना, ले गए कायमा कमेटी में, वहाँ से काबीना से पार्लियामेंट ने उसको नॉक डाउन कर दिया। उस सारे मामले पे 19 तारीख को ये कोर्ट ऑर्डर लिखवाया था और इसी की बेसिकली तलवार है जो अब लटक रही है वफाकी काबीना पे भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। सही लेकिन ये देखना कोर्ट आज इसको डील कैसे करता है। उसमें कोर्ट ऑर्डर ये था कि जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा गया कि 64A जो है वो रिजेक्ट हो गई है, तो उसके तो बड़े सीरियस संजीदा आइनी असरात होंगे जी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस होंगी, नताइज होंगे उसके। एक मुमकिना बात, एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि गवर्नमेंट काबीना जो है जिसको वज़ीर-ए-आज़म हेड करते हैं उसके पास कौमी असम्बली के ऐवान का एतमाद नहीं रहा। अक्सरियत मनी बिल रिजेक्ट हुए, पैसे आपने मांगे थे आपने तो कर दिया ना, आपको कहा था दे दें, एक्स पोस्ट फैक्टो आप ले लीजिएगा अप्रूवल इन 21 अरब रुपए की बजट के साथ जी। इन्होंने उसको घुमा के कौमी असम्बली भेजा, कौमी असम्बली ने नॉकडाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये है सादा सा कि या तो जो हुकूमत है उसके पास अब एतमाद ही नहीं है, अवान उस पर एतमाद नहीं करता, लिहाजा उन्होंने उसको 21 अरब रुपए जारी नहीं किए। इसका मतलब यह है कि वो एतमाद खो चुके हैं। और अगर एतमाद के वो उस दौरान जिन अरकान ने इनकी पार्टी के खिलाफ, इनकी मंशा के खिलाफ वोट दिया वो नाअहल भी हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मौजूद है। अच्छा, तो ये जब गुफ्तगू की आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके पास एतमाद नहीं है। फेडरल कैबिनेट जो वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर के पास है और उनके पास था तमाम वक्त ऐवान की अक्सरियत का एतमाद जी। तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम चलें इस बात को सरदस्त तस्लीम कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो दुरुस्त कह रहे हैं। फिर इस सूरत में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो डिमांड 64A है वो गलती से रिजेक्ट हो गई जी, वो कोई मुगालता हो गया और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो इसका तो मतलब ये है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उनके पास एतमाद है पूरे ऐवान का, तो बड़ा आसान तरीका है, इसको रेमेडी उसकी हो सकती है, इट कैन बी रेमेडीड।
आप इसको दोबारा लेकर जाएं, पैसे पास करवाएं और ले आएं। इसके ऊपर उन्होंने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं उसमें आपको पता चलता है कि क्या हो सकता है। द लर्नड अटॉर्नी जनरल फुली अप्रिशिएटेड द सीरियस constitutional consequences that would flow were the first possibility to reflect the current position। वो ये है कि एतमाद खो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर विल नो लॉन्गर बी प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ उस पर शेख रशीद साहब ने खत भी लिखा है, नो सदर पे कॉन्फिडेंस एतमाद का हो वोट गया। ले वजीर आजम। Furthermore, any future to and fro from this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose। There would be serious breach of constitutional duty and obligation। कि ये सरीहन खिलाफ वर्जी होगी, संजीदा खिलाफ वर्जी होगी अपनी आईनी जिम्मेदारी की। It is also to be emphasized that the orders of this court seek only to enforce and effectuate binding constitutional obligations। कि वो आपने पूरी करनी है। अगर इसकी डिसओबीडियंस की जाती है, डिफाई किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर्स को, कैन इटसेल्फ हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, उसके अपने तौर पर संगीन नताइज हो सकते हैं। जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि मामला आर्टिकल 204 तौहीन अदालत की तरफ जा सकता है। आर्टिकल 204 इन्वोक होता है। जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया, जो कि अब वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नहीं किया, वफाकी काबीना ने नहीं किया, और जिसने जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे उन पे रोड़े अटकाए, उसको डिफाई किया। मिसाल ऐसी कोई भी नहीं मिलती कि कोई बच गया, वो सारी बिल्कुल ऐसा हो गया है। बट अब बिल्कुल क्लैरिटी है। ये दो मामलात हैं, एक में रिपोर्ट जमा होनी है, जो मेन हियरिंग है उसमें कि मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात नहीं हुए इसकी रिपोर्ट जमा हो जाएगी। दूसरा 21 अरब रुपए, उसके हवाले से भी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। चीफ जस्टिस, जो कि हमें ये समझ आ रही है इस सारी फाइटिंग देख के, जो मैनेज नहीं हुए, आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कोर्ट रूम नंबर 1 से क्या फैसला, क्या ऑर्डर जारी करते हैं। पहले वैसे 2 वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।